इतना चोटियो लगल बा, हमारे लइका के दब्बू बंद कर देले बाटे, बुलाए के बंद कर देले। राजभर का इतना प्रभाव है भैया, सवर्ण होना हम लोगों के लिए अपराध है, कोई सुनी नहीं रहा है। महिलाएं सब जरा दी। हाँ कहीं हमन का केस कोई नहीं होगा। चश्मदीद कौन देखा है इस मंजर को? हम देखा है उसी अत्तू से ना ढेला मारते हैं कि घर में माथा ले पाए। हाँ देखे हैं साहब इतना इतना खर उठाकर दे दिया पेट्रोल। जयप्रकाश तिवारी का फूक दिया सब जर जा। बाई नेम कह रही हैं कि उस तरफ की ब्राह्मण समाज की महिलाएं और लड़कियों ने आग लगाई। जब कोई लड़कियां महिलाएं गई ही नहीं तो किसका नाम बताएं, कौन आग लगाएगा? कैसे हुआ था ये सब कांड? डीजो के कारण। डीजो बच्चे चला रहे हैं, पी के आवत हैं 8-10 लोग। अब सबसे पहले तो शराब कहाँ से बटा? अगर शराब ना बटा हुआ होता और लोग पिए नहीं होते इतने बड़े संख्या में तो क्यों विवाद होता? हम लोग के कंप्लेन के लिए टाइम क्यों मांगा जा रहा है? उन लोग के लिए तो नहीं मांगे, उन लोग का 9 बजे रात को कंप्लेन लिखा गया, हम लोग के लिए क्यों टाइम मांग रहे हैं? हम लोग का भी कंप्लेन लिख रहा है। एक तरफ के तो लोग घायल हुए नहीं है, दोनों तरफ के हुए हैं। इधर के ज्यादा ही हुए हैं, उधर से कम ही लोग घायल हुए, इधर के बहुत ज्यादा घायल हुए हैं। गोरखपुर के ठीक बगल का जिला संत कबीर नगर और होली का दिन था। होली के दिन दो पक्षों में विवाद होता है। एक पक्ष होता है ब्राह्मण समाज का और दूसरा पक्ष होता है राजभर समाज का। राजभर समाज की तकरीबन 20 झोपड़ियाँ जली हैं, मारपीट भी होती है, पथराव भी होता है। और उसके बाद राजभर समाज के महिलाओं का एक बड़ा आरोप है कि जो झोपड़ियाँ जलाई गई हैं, जो नुकसान हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का हाथ है। आज हमारे साथ ब्राह्मण समाज की वो महिलाएं, वो पुरुष हैं जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हकीकत में उस दिन क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? आदित्य तिवारी। अच्छा, क्या कुछ हुआ था उस दिन? भैया हम लोग तो, हमारा मकान यहाँ से दूर है, लेकिन अब समाज हमारा पीड़ित है तो हम लोगों को साथ आना है। होली के दिन बड़े पैमाने पे दारू बटा। अच्छा, होली के दिन आप मौके पे गांव में थे कि नहीं थे? भैया घर पे थे। मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 200 मीटर दूर है। मैं अपने घर पे था। लेकिन पहली बात तो होली के दिन बड़े पैमाने पे दारू बटा। कौन बांट रहा था दारू? भैया सूचना एक तरह से अगर देखा जाए, लोगों को सुनने में आ रहा है कहने से कि प्रधान ने बंटवाया। और जब सरकार होली के एक दिन पहले दारू बंद कर देता है तो होली के दिन इतने बड़े पैमाने पे दारू कहाँ से आया? अगर लोग पिए ना होते तो कपिल देव तिवारी के वहाँ लोग गाली गुप्ता देते हुए नहीं आते। कौन वो लोग थे जो पिए थे? राजभर लोग, बड़े समुदाय बड़े संख्या में लोग दारू पिए हुए थे, राजभर समाज के लोग। उसके बाद जब इनकी हमारे समाज के लोग, कुछ लोग उसके बाद वहाँ गए, बाइक से जा रहे थे शायद, उसके बाद कोई मामला हुआ, ये लोग खींच के उसके बाद मारने लगे। अच्छा, मामला क्या हो गया? कौन मारने लगा? राजभर समाज के लोग मारने लगे। अच्छा, राजभर समाज का वहाँ संख्या ज़्यादा रहा है, जहाँ ये लोग वहाँ पे थे बाइक से जहाँ जा रहे थे मौके पे। अच्छा, संख्या ज़्यादा रहा तो इस वजह से लाठी डंडे से वो लोग और ईंट को वहाँ से मारने लगे। जब वो लोग मारने लगे तो यहाँ की महिलाएं चिल्लाते हुए गई। जब यहाँ की महिलाएं चिल्लाते हुए गई तो उसके बाद आशुतोष तिवारी, रत्नेश तिवारी, ये लोग वहाँ चोटिल होके पड़े हुए थे। तो बाद में अशोक तिवारी गए, संजय आशुतोष तिवारी और रत्नेश तिवारी को चोट लगी गंभीर रूप से। भैया वो लोग बेहोशी की हालत में थे। आशुतोष तो एकदम बेहोशी की हालत में था। जब हम लोग मौके पे आए, जब उसको उठा के ले गए, 1 मिनट हम लोग वहाँ रुके नहीं, डायरेक्ट बाइक पे बैठाए हैं और लेकर एडमिट किए हैं, जो बैंक चौराहे पे जो पुराना वाला हॉस्पिटल है। राजभर समाज का ये कहना है कि डीजे बजाने को लेकर के विवाद होता है और जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जिसका भी आप नाम ले रहे थे, वो कह रहे थे कि ये गाना नहीं वो गाना बजाओ, अश्लील गाना बजाने के लिए। स्टार्टिंग भैया सुबह से कुछ मामला चल रहा था। पहले वो लोग दारू पीकर ही इन लोगों के घर आए, गाली गुप्ता देने लगे, फिर इसके बाद ये लोग जाने लगे। शायद ये लोग पूछ लिए होंगे, डीजे बज रहा होगा, शायद ये लोग पूछ लिए होंगे, उस वजह से वो लोग मारने लगे जुट के वहाँ पे। ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले दारू वो लोग बड़ी अधिक संख्या में लोग सुबह से दारू पिए हुए थे। अच्छा, वो दारू कहाँ से आया, इसकी जांच हो जाए। सबसे पहली बात इसकी जांच हो जाए कि दारू कहाँ से आया। जब सरकार ने बंद किया था, पाबंदी है, तो दारू कहाँ से आ गया। और दूसरी चीज़, कोई भी सभ्य समाज, जो विवाद हुआ है, कोई भी सभ्य समाज इसकी बड़ाई नहीं करेगा, लेकिन इसकी निष्पक्ष जाँच हो जाए। अभी तक हमारे समाज की तहरीर तक नहीं लिया गया है। या सच तो सरासर झूठ बोला है, चौकी इंचार्ज सरासर झूठ बोला है। राजभर का इतना प्रभाव है भैया, सवर्ण होना हम लोगों के लिए अपराध है, कोई सुनी नहीं रहा है। पहले चोट किसको लगी थी? चोट दोनों पक्ष की। सबसे ज़्यादा चोट तो हमारे पक्ष के लोग का लगा है। अगर संख्या में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चोट हमारे समाज के लोगों को लगा है, अधिक संख्या में। अच्छा, राजभर समाज के लोगों का कहना है कि डीजे बजाने को लेकर के जब विवाद होता है तो वहाँ के बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, उसके बाद वो लोग वापस चले आते हैं, फिर 50-60 लोगों की गुटबंदी करके जाते हैं और मार पिटैया करने लगते। 50-60 लोग अगर आप घर से निकाल लीजिए बारी बारी तो 50-60 लोग नहीं होंगे इस मोहल्ले में। मर्द समाज के लोग निकाल लीजिए,
जो लोग कह रहे हैं उसकी जांच करा लीजिए, निकाल लीजिए। अच्छा ये बताइए, जो खुद दारू पी के एकदम टल्ली है वो कितना सही बता सकता है? वो कितना डीजे बंद करने के लिए कितना पहले वो डीजे पे नाचेगा कि डीजे बंद कराएगा? दारू पी के डीजे पे नाचा जाता है कि बंद कराया जाता है? वो मस्ती में थे तो बंद कराएंगे कि वो एक तरह से मारने के लिए दौड़ गए? क्या कुछ हुआ था बिटिया उसमें? वो लोग भर समाज के लोग आए थे यहाँ पे, गाली भी दे रहे थे। और यहाँ पे आए थे? हाँ, इनके यहाँ आए थे, बाबा के यहाँ आए थे। वो लोग गाली दे रहे थे और फिर गाली दे रहे थे, अश्लील गाना चला रहे थे ये लोग, भर समाज के लोग। फिर बाइक से जा रहे थे सब, बोले इतना गंदा गाना मत चलाओ, यहाँ पे बहन बेटियां भी रहती हैं। यही बात थी। उसके बाद ये लोग खींच के मार। ब्राह्मण समाज के लोग विरोध करते हैं कि इतना गंदा गाना मत चलाओ। यस सर, बोल रहे थे इतना गंदा गाना मत चलाओ, यहाँ पे बहन बेटियां भी रहती हैं, मत चलाओ। वो लोग नहीं मान रहे हैं, बोले हम चलाएंगे, अपने पैसे से लाएं डीजे, तुम्हारा क्या जा रहा है? ये लोग बोले मत चलाओ भाई। वो लोग खींच के मारने लगे, ड्रिंक में थे, ड्रिंक के हालत में थे सब लोग, खींच के मारने लगे। खींच करके मारने लगे? आशुतोष तिवारी, रत्नेश तिवारी को। मतलब ब्राह्मण समाज के जो लोग मना करने गए थे उनको खींच करके मारने लगते हैं? यस, मारने लगे वो लोग इन लोग को खींच के। फिर हम लोग को भी किसी द्वारा बताया गया, फिर हम लोग पापा गए बचाव के लिए, और बड़े पापा को मार दिए, सिर फट गया। पापा आपके पापा और बड़े पापा बीच बचाव के लिए जाते हैं? हाँ, भाई को लाने के लिए जाते हैं। वो लोग बेहोशी हालत में वहाँ था मेरा भाई। वो लोग बस भाई वहाँ बेहोश हो गए थे? हाँ, क्या नाम है आपके भाई का? आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी। हाँ, वो शुरुआत में मना करने जाते हैं कि गंदा गाना मत चलाओ। हाँ, रत्नेश तिवारी गए थे बचाव के, मतलब गंदा गाना मत चलाओ। फिर मेरा भाई भी साथ में था गाड़ी पे, वो लोग खींच के मारने लगे, दोनों को मारने लगे। उस दौरान आपका भाई बेहोश हो जाता है और पापा और बड़े पापा लाने जाते हैं। उसके बाद बड़े पापा का सिर मार के सब लोग फाड़ देते हैं, लाने के लिए जाते हैं। और पापा का हाथ टूट गया, 3-4 दिन हो गया, दवा भी नहीं हुआ, डॉक्टरी के लिए भी नहीं करवा रहे हैं सब लोग। तो अभी आपके बड़े पापा और भाई कहाँ हैं? भाई तो जेल में है, और बड़े पापा का पता नहीं कहाँ है। बड़े पापा का पता नहीं कहाँ है, दवा लाने के लिए गए होंगे, और कहाँ जाएंगे। हाँ, भाई को जेल में डाल दिया गया? यस, उसका दवा होना चाहिए, उसे जेल में सब लोग भेज रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा आरोप लग रहा है महिलाओं के ऊपर कि महिलाएं झोपड़ियों को जलाती। उसे 1 साल से माइग्रेन भी था। हमारे यहाँ, आपके यहाँ से सब लोग चले जाएंगे तो आप जाएंगे झोपड़ी जलाने? आपके यहाँ की औरतें जाएंगी? बताइए। महिलाएं चीख करके कह रही हैं कि महिलाएं ही झोपड़ियां जला दी हैं। हम लोग झोपड़ी जलाने वाले दिख रहे हैं आपको? हम लोग आपको झोपड़ी जलाने वाले दिख रहे हैं? उनका ये आरोप है। तो हम लोग को क्या पता कैसे झोपड़ी जली उनकी? हम लोग गए नहीं थे। हम लोग जब लोग चले आएंगे तो हम जाएंगे वहाँ पे, फिर जाएंगे मार खाने के लिए। चाचा जी क्या कर रहे हैं? वही बता रहे हैं साहब कि मतलब यहाँ की कोई भी औरतें वहाँ तो नहीं जाती हैं, कतई नहीं जाएंगी, कुछ भी हो जाए जब नहीं करेंगी, तो घर जलाने चले जाएंगे वहाँ पर। अब यहीं देखिए, हमारी बात सुन लीजिए। पहले हमारे घर आए थे, मेरा घर वो सामने है, मेरा नाम कपिल देव तिवारी है। पहले आपके घर आते? हमारे घर पहले आते हैं तो कितना 7-8 लोग, और सब दारू पी के पेट हैं एकदम टाइट पिए थे? हाँ, को पेट है। आया, हम तख्ते पर बैठे थे, तख्ता पर बैठ गया। हम कहा यार बदबू करे तो दूर हटो, तू दूर हटो। वह दूर क्यों हटेंगे? तख्ता में कहा आँचा होती तो रे। हम कहली आँच हमरे ना यहाँ होते, लेकिन गंदा यहाँ का नहाता राम ना बैठे थे। तब हम कहली कहाँ आयल बाटा? कहले आयल बाटी और हम दे। हम कहली कहा? कहले तोहरे सब जाके भटोला मारू करते। हम कहली तो हम पर काहे ना मारू करे कैला? तो हम पर हमसे मारू करे गिला का? कह नहीं सुना, पहले झूठ नहीं बोलब, जो बोलब सत्य बोलब। हाँ, हम कहली भाई जब वहाँ मार होते मार तुम्हें देखे चाहे आयल बेटा हम बोलावे, तब कहना है तुम्हें बता देता ठीक। और एक बाद अगर कहूँ ऐसा उंगली दिखाए कि हमें, जबकि हमारा 80 साल से ऊपर उम्र पे उंगली दिखा करके धमकाते हैं? आप उंगली दिखा के धमकाता बोला अब जोड़ लग जाई तोरे खेत पे, तो मुहार वाना तू खेत बेच के हमसे लड़बा, हम तोहरे के हरवाही कह के लड़ब, लेकिन पिंड ना छोड़ब तो अपन के बिलवा दे, तो अपन के सबके बिलवा दे। तो कहा था ना तो पहले तो हारदी देता हमें, और जो मतलब न्योता दे? हाँ, न्योता हमें मार पिटैया करने के लिए, विवाद करने के लिए न्योता। एक दिन तो अपने कुल लड़कन के निकाल दी हो, और हम बिल्कुल तैयार बाटी, तो बिल्कुल तैयार बाटी। अच्छा, ताल ठोक कर? हाँ, बिल्कुल तैयार बाटी। सब पूरा धमकी बमकी पूरा दे के कहना तेरे पीछे ना हटो। हम कह पीछे तो हट जावा, कान कहाँ जावा? तो मारपीट कब हो जाती है चाचा जी? सही बताइए। मारपीट तो हम वहाँ देखे गए, वहाँ कैसे जब हम जब डंडा लेंगे चल कोनो में ढीला मार दी धमकी जब, तो हम तो यहीं से अपने दूर रहे लिखा भाई लड़के कहाँ बटा अपन लगे, लेकिन खोजे कौन कहाँ गई ने कहा
कहाँ गई कहाँ ना गई झोपड़ी कैसे जली थी? कौन जलाया झोपड़ी? बड़ा सवाल है, बड़ा नुकसान हुआ है। जो नुकसान हमें का हो रहा है साहब, झोपड़ी में डल कुल कब्जा करता ना जमीनिया वो तो मुँह बहु फूकली सी है, ये सलाई लेके अपने फूकली सी है और ये फूक के बाद सबके चिल्लाए। कौन है सुग्रीम बहू, कौन है? अबे हमको सुग्रीम बहू नहीं पता, पर भर के टाइप उधर के हैं। आग कौन लगाया झोपड़ी में? अबे हमको एकदम डिक्लियर नहीं पता है कौन लगाया है। कुछ महिलाओं और लड़कियों का नाम वो बता रही हैं, बाय नेम कह रही हैं कि उस तरफ की ब्राह्मण समाज की महिलाएं और लड़कियों ने आग लगाई। जब कोई लड़कियां महिलाएं गई ही नहीं तो किसका नाम बताएं, कौन आग लगाएगा? कोई महिलाएं हमारी घर की कोई महिलाएं जाती ही नहीं है वहाँ पे, कहीं पे गेट के बाहर निकलती ही नहीं है। मतलब कि आप लोगों की तरफ से आग नहीं लगाया? नहीं, हम लोग की तरफ से नहीं लगाया गया आग। कैसे लगी आग फिर? अबे हम लोग को क्या पता कैसे लगी, हम लोग घर पे थे, मेन बात हम लोग घर पे थे और हम कैसे देखें कैसे आग लगी। हमारे घर के लोग मार खा रहे थे फिर भी हम लोग नहीं गए। आपके घर के लोग भी मार खाए? हमारे भाई मार खा रहे थे। क्या नाम है आपके भाई? रत्नेश तिवारी। और उसके बाद हमारे घर पलटू थे, पलटू राजभर। हमारे पापा भैंस लेके दोनों लोग आए, हमारे घर पकौड़ी खा रहे थे, पलटू राजभर और हमारे पापा। हम वहाँ से हम सुना दिया हमको, हमारे मतलब घर से दिखता है वो भट्टोला, तो हम गए अपने घर से देखे, तो हम पापा से कहे पापा जाओ देखो, और कोई लोग आए जनाने की, और चलो रत्नेश तिवारी को अंदर खींच ले गए हैं। हम आए, पापा तुरंत कहे पापा जाओ देखो, और भैया को सब लोग खींच ले गए अंदर, मार रहे हैं। तो हमारे पापा दौड़ते हुए गए, तो वहाँ से देखे सब लोग कह रहे हैं, जो अशोक तिवारी गए वो भी घायल हो गए। सब लोग खींच खाच के इधर ले आए और फिर आए घर, वहाँ पे पुलिस को फोन किए, पुलिस भी नहीं आई, और पुलिस बता रही है कि हम लोग हैं वहाँ पे मस्जिद पर है। अच्छा, कौन फोन किया था पुलिस को? अब मतलब हमारे तरफ के आप लोगों की तरफ से पुलिस को फोन किया जाता है, तो कहे कि हम लोग मस्जिद पे हैं, अभी नहीं आ पाएंगे। पुलिस नहीं आती है। और उसके बाद पथराव कब होता है? तभी हो रहा था सर। तब हो रहा, महिला लोग पाथर सब लोग कह रहे हैं, चला रहे थे, हम लोग इधर से अपने घर से दिख नहीं रहा था। सब लोग कह रहे हैं कि औरत लोग पत्थर चला रही थी। एक यादव परिवार का नाम आ रहा है जिनके छत से जो है ईंटा पत्थर चलाया जा रहा था। ईंटा रखेंगे आप अपने छत पे, ईंटा रखेंगे? बताइए। यादव परिवार के घर का नाम सामने आ रहा है, बताया वो लोग ये बता रहे हैं कि उनके घर से पत्थर चलाया जा रहा है। सर आप अपने छत पे पत्थर रखेंगे, कूड़ा करकट रखेंगे छत पे अपने? बताइए पहले। ये जो आरोप लग रहा है सही या गलत है? सर गलत है। हम लोग कहाँ, वो लोग छत पे कोई ईंटा रखता है इस समय? बताइए। अच्छा, उस यादव परिवार का इस मामले में इन्वॉल्वेशन है कि नहीं है? सर वो लोग हम लोग को बचा रहे थे, इसलिए वो लोग जलन में आकर उन्हें भी फंसा रहे हैं। हाँ, मतलब पूरी तरीके से वो आप लोगों को फंसा रहे हैं? यस सर, वो एक साजिश है बस, और कुछ नहीं। तो आपके घर के किस को चोट लगा है? हमारे भाई को, हमारे पापा को। हमारे भाई और हमारे पापा, हम 3 बहन सिर्फ है, हमारी माताश्री नहीं। हमारी माताश्री का देहांत हो गया, और हमारे भाई को, हमारे पापा को दोनों लोग बंद कर लिए हैं जेल में। हम लोग सिर्फ 3 बहनें घर पे हैं। बताए हम लोग कैसे रह पाएंगे 3 लोग घर पे? गार्जियन के रूप में आपके घर पे कोई नहीं, हमारे घर कोई नहीं, सिर्फ हम लोग 3 बहन छोटे सिर्फ हैं हमारे घर, और कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? क्या कहना? यही कहना चाहेंगे कि मान लो कि एक को छोड़ दे, एक को रख ले, जितना दे मतलब जैसे हो पाए, और एक लोग को जरूर छोड़ दे। क्या माता जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस मामले में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आग कैसे लगी। पता नहीं बाबू, आग पानी के लगावत बा, हम का जानी। हमार तो लड़का गिरल बा, हम तो वैसा परेशान बाटी। हाँ हमार बाबू, हम तो लड़का परेशान बाटी। आज 4 दिन हो गए हमारे चूल्ही मांगी नहीं बरल बा। क्या नाम है आपके बेटे का? आशुतोष तिवारी। अच्छा, आशुतोष तिवारी को भी बंद किया गया? हाँ बाबू, इतना चोटियो लगल बा, हमारे लड़का के दब्बू बंद कर देले बाटे, बुलाए के बंद कर देले। बोले हैं कि आइए मेडिकल होगा, आपको डॉक्टरी होगा, बंद नहीं करवाए, बंद कर दिए, धोखे से बंद भी कर लिए हैं। जब दवा होना चाहिए तो उन्हें जेल में बंद कर रहे हैं सब लोग। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, आप लोग गए थे, कप्तान साहब से मिलने गए थे आप लोग? हाँ बाबू, कौन सुनवाई नहीं बा, कौन सुनवाई नहीं बा। उल्टा हम लोग से टाइम मांग रहे हैं कि टाइम दीजिए फिर कुछ करते हैं। हम लोग के कंप्लेन के लिए टाइम क्यों मांगा जा रहा है? उन लोग के लिए तो नहीं मांगे, उन लोग का 9 बजे रात को कंप्लेन लिखा गया। हम लोग के लिए क्यों टाइम मांग रहे हैं?
हम लोग का भी कंप्लेन निकला। एक तरफ के तो लोग घायल हुए नहीं है, दोनों तरफ के हुए हैं। इधर के ज़्यादा ही हुए हैं, उधर से कम ही लोग घायल हुए, इधर के बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं। इधर का भी कार्रवाई होना चाहिए ना, नहीं लेना है, सब लोग रिपोर्ट नहीं लिखा रहे हैं। मतलब आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो? कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोग का सुनवाई ही नहीं हो रहा है। एम्बुलेंस का फिर 100 नंबर को फ़ोन किया, वो भी नहीं आया। एम्बुलेंस बुलाएगा, वो भी नहीं। उल्टा बोल रहे हैं कि सब लोग क्यों एम्बुलेंस से नहीं आए, बाइक से क्यों गए थे दवा करवाने के लिए। उल्टा हम लोग के एक बाइक खड़ी हुई थी मौके पे, हम लोग ये नहीं देखे किसकी बाइक है, हम लोग उस पर बैठा के गोलू को ले जा रहे थे, आशुतोष को। जब हम लोग वहाँ पहुँचे इलाज कराने जब हम लोग विधियानी पहुँचे, मौके से तेल ही खत्म होगा। ये हम लोग साइड लेकर उसको बैठा के लेकर गए। नौरंगिया का लड़का था, वो साइड दिया है, तब हम लोग उसकी बाइक पे बैठा के ले गए। इस तरह से हम लोग उसको ले जाके तब बचाए हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड गिर गया था उसका, और मौके पे था नहीं। दो पक्ष है और दोनों पक्ष ये कह रहा है कि आग हमने नहीं लगाया। राजभर समाज कहता है कि मेरा नुकसान हुआ है, हम आग क्यों लगाएंगे, और सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण समाज की जो महिलाएं हैं उनके वो आग लगाएंगे। भैया उसमें एक तरह से पक्का मकान कोई नहीं था, वो प्लानिंग के साथ हुआ है। पहले कौन किया प्लानिंग? भैया इसी गांव के ही लोग, कुछ लोग हैं, एक साजिश बना है। उसमें प्रधान भी हो सकते हैं, उसमें हमारे समाज के भी एक लोग हैं, ब्राह्मण समाज से भी। यही लोग प्लानिंग सेट किए हैं कि चलिए झगड़ा तो दोनों पक्ष से हो गया, इसमें तूल दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि इसको एक तरह से, आग तो लगी ही हुई है लेकिन और एक आग लग जाए, बिरादरी में आग लग जाए। तो उसके बाद उसमें आग लगाया गया है। पहले जानवरों को हटाया गया, जातीय रंग दिया गया है। कुल मिला के राजनीति सेक रहे हैं, कुछ लोग राजनीति सेक रहे हैं, अपनी राजनीति सिद्ध कर रहे हैं। प्लानिंग करने वाले होते तो कितने घंटे में ये सब कुछ होगा? अच्छा ये बताइए, जहां आदमी का पहले डीजे बजाने को लेकर के विवाद होता है, वहाँ मारपीट होती है, मारपीट होने के बाद घर जलते हैं, कितने घंटे में सब कुछ हुआ था? कैसे वहाँ जब चोट लगा तो हम घर पर सोए थे, उसके बाद हमारी वाइफ जगाई हमको कि अरे चले जाओ, टोला मोहल्ला को मार रहे हैं। उठे हम बिछौना से नींद में, तो हमको लाठी डंडा लेना चाहिए ना, बाकी हम ऐसे उघारे बिना कपड़ा वपड़ा पहरे, कट्ठी और नोटा पर हम उसके बाद पहुँचे वहाँ। उसके बाद गोलू गिरा था, गोलू के सर पर कपार पे एकदम आरा रंग गिरा था। हमारा बूसट अभी रखे हैं हम, बूसट हम ही। गोलू कौन? यही गोलू आज तो। उसको बाद गोलू को हम मोटरसाइकिल पर ला दे, हमारा निर्दोष में भी नाम डाला गया, हमारे भाई का निर्दोष में नाम डाला गया। उसके बाद और लोगों का नामजदी नाम डाला गया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एसओ के पास गए हम, एसओ 9 बजे रात को हमको वहाँ थाने थे हम, एसओ कहे FIR होगा, हमको बैठा दिए, हमको घर 11 बजे भेज दिए। उसके बाद दूसरे पक्ष का जो राजभर समाज के हैं उनका तहरीर लिखा गया, ओम प्रकाश राजभर फोन किए कप्तान के पास, कप्तान एक तरफ ही है, उसमें FIR नोट करवाए। हम लोग कप्तान के पास गए सबर आर्मी को लेकर, उसके बाद हम लोगों का सुनवाई नहीं हुआ और हमारे समाज के लोगों को खाली बहिष्कार किया गया है। अच्छा, हाल ही में अभी कल जो है ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, प्रवीण निषाद जी आए थे, इस परिवार से मिले कि कोई नहीं मिला भैया। जब राजभर आए, प्रवीण निषाद भी पीछे पीछे साथ में आए, दोनों लोग वहाँ मिल लिए। राजभर तो निकल गए, प्रवीण निषाद भैया आ रहे थे। यहाँ जब आप आए होंगे तो मंदिर के पास एक पुलिया है, वहाँ पुलिया से उनको घुमा लिया गया। ये कहा गया है वहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलने महाराज, कहाँ वहाँ जाएंगे मिलने, मना कर दिया गया। हम लोग राजभर नहीं हैं, हम लोग निषाद नहीं हैं, तो क्यों मिलेंगे? हम लोग सवर्ण हैं, गुंडा हैं तो दिखा दीजिए कितनी इन लोगों का मकान कितना एकदम चकमक है, कितना जमजमा रहा है, हाथी घोड़े बधे हुए हैं। बताइए हम लोगों क्या मांग होगी आप लोगों की? मांग क्या होगी? निष्पक्ष जांच हो जाए, होली के दिन जो दारू बटा है उसकी जांच हो जाए। भैया देखिए, इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, निर्दोष लोगों को ना बरी कर दिया जाए, सीधी सी बात। अच्छा, किस मामले की किस तरीके से जांच होनी चाहिए? अब इसको DM साहब एक पैमाना सेट कर दें, एक अधिकारियों की टीम बना दे, टीम गठित करके। जब होली के दिन शराब बंद रहता है तो देसी शराब इतने बड़े पैमाने पे आया कहाँ से आया? अच्छा, क्या इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि डीजे बजा था, डीजे बजने को लेकर के विवाद हुआ था? सारी चीजें भैया, सारी चीजें, डीजे को भी हो जाए, डीजे बज रहा था उसकी भी हो जाए, आग कौन लगाया उसकी भी हो जाए। और शराब, सबसे पहले तो शराब कहाँ से बटा? अगर शराब ना बटा हुआ होता और लोग पिए नहीं होते इतने बड़े संख्या में, तो क्यों विवाद होता? मतलब क्या मानते हैं कि इस घटना का सबसे बड़ा कारण शराब है? शराब भैया, होली की जांच होनी चाहिए, एकदम जांच होनी चाहिए। DM साहब को एक टीम गठित करनी चाहिए, टीम गठित करके आग पे, उसके बाद शराब पे, उसके बाद कौन कौन उसमें झगड़े में था, सारी चीजें की जांच करनी चाहिए। अच्छा, यादव परिवार का नाम शामिल हो रहा है कि उनके घर के छत के ऊपर से पथराव किया गया।
तो क्या सही? भैया एक तरह से राजभर समाज जहाँ है वहीं सटे हुए यादव समाज का मकान है। अब उस समय उनका तरह से मकान सटे हुए है। वो लोग जब वहाँ से, अब कैसे कहा जा सकता है, या तो लोग छुड़ाए हुए होंगे, और अब मैं नहीं बता सकता हूँ, मौके पे मैं था नहीं। जब मैं वहाँ गया, मैं 1 मिनट नहीं रुका हूँ वहाँ। मैं गोलू के तुरंत बाइक पे बैठाया हूँ, जो मैं बताया हूँ, बाइक पे बैठा के ले जा रहा था। तेल खत्म हो गया, पता नहीं किसकी बाइक थी। अचानक मैं बैठा दिया, कंडीशन देख कर बहुत ज़्यादा खून गिर गया था। मम्मी उसकी गोद में बैठ के लेकर रो रही थी। मैं उसके बाद उसको बाइक पे बैठवाया, वहाँ जाके क्या नाम है, विधियानी, तेल खत्म हो गया। हम लोग साइड दिए। नौरंगिया के एक लड़का था, वो अपाची जा रहा था, उसने अपनी बाइक पे बैठाया। हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ टाका चला है, रिकॉर्डेड में है, रजिस्टर्ड में नोट है। वो लड़का आग लगा पाएगा जो बेहोशी हालत में है? कहीं ना कहीं जांच की मांग कर। जांच भैया, एकदम जांच हो जाए। दारू की तो एकदम जांच हो जाए। हाँ, इसको एक सबसे बड़ा कारण आप दारू को। हाँ भैया, राजनीति रंग दिया जा रहा है इसको एकदम पूर्ण रूप से। ये बताइए, जब कोई आपके छप्पर में आग लगाएगा तो आपका बिस्तरा, आपका सोना चांदी, आपकी गाय भैंस पहले हटाएगा कि अचानक जाके आग लगा देगा? हाँ, इसमें एक प्लान सेट हुआ है भैया, उसी के तहत हुआ है। मतलब सब कुछ हटा करके आग लगा। हाँ भैया, एकदम से। तो मित्रों, ये 2 गुटों का जो विवाद है, इस विवाद में जो दूसरा पक्ष ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है, अभी तक आप लोगों ने सुना कि राजभर समाज के लोग किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे कि डीजे बजाने को लेकर के ब्राह्मण समाज जाता है और विरोध करता है और कहता है कि गाने की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि ये गाना नहीं, ये गाना बजाइए। सुनने में आ रहा था भैया कि गाँव के जो प्रधान हैं कौशल चौधरी, वही बंटवाए हैं भाई। पैसा कमा रहे हैं, जहाँ काम नहीं हो रहा वहाँ भी दिखा के पैसा कमा ले रहे हैं। पैसा कमा के बड़ी संख्या में दारू मंगवाए थे, वही बैठा सुबह से ही बंटवा रहे थे, पिलवा रहे थे। और कौन, किसके पास इतना पैसा, अनुकूल पैसा कि वो शराब में बंटवाएगा और इन चीज़ों में बंटवाएगा? वो अपना काम करेगा कि शराब बंटवाएगा? सारी चीज़ उसकी जांच हो जाए भैया। तो ब्राह्मण समाज का कहना है कि जो विवाद का प्रारंभ हुआ था तो डीजे को लेकर के विवाद हुआ था, लेकिन राजभर समाज के लोग अश्लील गाने बजा रहे थे और उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही। आप यहाँ तक मान लीजिए, अगर वो ग्राम प्रधान है तो इस दरवाजे पे नहीं आना चाहिए भूमिहारों के वहाँ। नहीं आए, फर्स्ट डे से नहीं आया है, फर्स्ट डे से सारी प्लानिंग भैया उसी की है। सारी प्लानिंग किसी से पूछ लीजिए, किसी के दरवाजे पे गया है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पूछ लीजिए। सारी चीजें ये अच्छा ही बताइए, जो यहीं से राजभर समाज कितना दूर पे है, अरे मकान कितना दूर पे है, एक दिन नहीं आया। क्यों आएगा? जब सारी चीजें वो करा रहा है, सारी चीजें वो करा रहा है तो क्यों आएगा यहाँ? तो मित्रों, जब आप देखेंगे तो ब्राह्मण समाज और राजभर समाज का जो रहन सहन है उसके बीच में एक आता है गड्ढा। उसी गड्ढे का अंतर है कि अगर गड्ढे को पार करके उस पार आप जाते हैं तो राजभर समाज का निवास आ जाता है, और गड्ढे के इस पार जब आप आते हैं तो ब्राह्मण समाज का। कहीं ना कहीं इतना अंतर है। और ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि अश्लील गाने का विरोध करने जाते हैं तो मारपीट होती है, और मारपीट होने के बाद आकर के जो शराब का वितरण हुआ, शराब को बांटा जा रहा था, वो शराब पी करके पूरी तरीके से नशे में धुत थे और आते हैं, गाली गलौज करते हैं और वहीं से विवाद का प्रारंभ होता है। लेकिन ब्राह्मण समाज की महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहा था, तो ब्राह्मण समाज की महिलाओं से जब ये पूछा जाता है कि आखिरकार आग किसने लगाया, तो ये लोग कहती हैं कि हम नहीं जानते हैं। और ब्राह्मण समाज का साफ तौर से ये कहना है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो जाए, खास तौर से उस मामले की जांच हो जाए कि शराब का वितरण कहां से हो रहा था। होली के दिन जब शराब बंदी रहती है, पूरी तरीके से शराब की दुकानें बंद रहती हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में शराब वितरण कैसे हुआ और शराब पी करके लोग विवाद कैसे किए? इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।